प्रकृति का बंध होता है। और ऐसी उत्कृष्ट भावना सामान्यतः हमारे जीवन में नहीं आ पाती। इसलिए कहा गया है कि केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में जो लोक कल्याण की भावना भाता है, दर्शन विशुद्धि भावना से सहित है, इसके अलावा कोई एकाध भावना और भी उसके जीवन में है, वह जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है। तो सम्यक तो विशुद्ध होना चाहिए। हाँ जी, और सम्यक विशुद्ध का मतलब है वह सम्यक दर्शन निःसंकित आदि 8 अंगों से सहित हो। 8 अंग और 8 अंगों से सहित हो और 25 दोषों से रहित हो। हेलो, उसी की बात कर रहे हैं, आगम की बात कर रहे हैं। हाँ। प्रारंभ करते हैं वैसे। आज का विषय है जो कर्म बंध के 4 भेद हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध। इसकी बात करेंगे। वर्गणाओं में 5 वर्गणाएं ऐसी हैं जो निरंतर हमारे आपके काम में आती रहती हैं। वे 5 वर्गणाएं कौन कौन सी हैं? आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। आहार वर्गणा के माध्यम से शरीर की संरचना होती है। तेजस वर्गणा के माध्यम से शरीर में तेज आना एवं जठराग्नि में भोजन पचना, ये 2 कार्य उसके होते हैं। मनोवर्गणा के माध्यम से द्रव्य मन की संरचना होती है। भाषा वर्गणा के माध्यम से वचन बनते हैं और कार्मण वर्गणा के निमित्त से ज्ञानावरणादि 8 कर्म अथवा 7 कर्म बनते हैं। 8 कर्म अथवा 7 कर्म। ऐसा क्यों कहा? जिस समय आयु कर्म का बंध नहीं होता है उस समय कार्मण वर्गणाओं का विभाजन 7 भागों में होता है, और जब आयु कर्म का बंध होता है तो वह विभाजन 8 भागों में हुआ करता है। तो पंडित साहब, आयु कर्म का बंध तो लेकर के आते हैं। लेकर आते तो हैं, लेकिन इस भाव में भी तो अगले भाव में जाने की व्यवस्था करनी है, इसलिए। तो वो वर्गना तो साथ में है ही ना आयु कर्म की। ऐसा नहीं होता। हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे अभी कि हमारा जब प्रसंग प्रारंभ होगा ना तो ये विषय उसमें आ जाएगा, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा वैसे आपके लिए। तो हमें मुख्य रूप से आज बात करनी है कार्मण वर्गणा की। वह कार्मण वर्गणा जो ज्ञानावरणादि रूप से परिवर्तित होती है। बंध के 4 भेद बताए गए हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बंध में कारण क्या है? बंध में कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के कारण हैं। जैनाचार्यों ने कहीं कहीं पर इन कारणों को आश्रव में हेतु बताया, कहीं कहीं आचार्यों ने इन्हीं कारणों को बंध में भी हेतु बताया है। जैसे द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करें तो हमें मालूम पड़ता है मिच्छता बिरदिपमा दजोग को हादौत बिर्णेया पण 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 दहतीय चदु कमसो भेदादु पुव्वस। पुव्वस मतलब पूर्व का, अर्थात पहला, अर्थात भावाश्रव। तो भावाश्रव में मिथ्या दर्शन आदि कारण है। कहीं आचार्यों ने बंध में भी चर्चा की, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, ये बंध के हेतु हैं। तो किन्हीं ने आश्रम में कह दिया, किन्हीं ने बंध में कह दिया। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है जिन परिणामों से आश्रव हो रहा है उसी समय उन्हीं परिणामों से बंध भी होता है। आश्रव और बंध में समय भेद नहीं है। जिस समय आश्रव है
उस समय ही बंध है। तो कोई प्रश्न करेगा, जब दोनों एक समय बरती हैं तो फिर दो नाम क्यों बताए आपने? एक ही बोल देते, या आश्रव कह देते, या बंध कह देते। तो उसका उत्तर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह में दिया है कि कर्मों का आना आश्रव है, वह आश्रव तो एक समय में हुआ, उस समय बंध भी हो गया। आश्रव एक समय में हुआ और जो बंध हुआ है वो कर्म बंध आत्म परिणामों में बहुत लंबे समय तक एकमेक संबंध को प्राप्त होता है। जैसे विवाद हो गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, तो झगड़ा कितनी देर हुआ? झगड़ा तो 2 मिनट हुआ है, लेकिन बोलचाल बंद हो गया बरसों से। तो झगड़ा 2 मिनट का और बातचीत नहीं कर रहे हैं बरसों से, फिर बरसों तक कुछ नहीं कहते एक दूसरे से। ऐसे ही आश्रव एक समय बरती है और दूसरे आदि समयों तक वह कर्म आत्मा के साथ एकमेक संबंध को प्राप्त होता है, वह बंध है। तो मिथ्या दर्शन आदि के कारण से ये कर्माश्रव और कर्म बंध होता है। पहला बताया प्रकृति बंध। प्रकृति अर्थात स्वभाव। जैसे नीम की प्रकृति कड़वी है, गन्ना की प्रकृति मीठी है, मिर्च की प्रकृति तीखी है, वैसे ही ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की प्रकृति होती है। ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञान गुण को ढकना। दर्शनावरण कर्म का स्वभाव दर्शन गुण को ढकना। वेदनी का स्वभाव सुख दुख देना। मोहनी कर्म का स्वभाव पर पदार्थों में मोहित कर देना एवं तत्व का यथार्थ स्वरूप नहीं जानने देना। आयु कर्म का स्वभाव किसी एक भाव में नियत काल के लिए रोके रखना। नाम कर्म का स्वभाव अनेक प्रकार के शरीरों की संरचना करना। जैसे ये मनुष्य का शरीर है, ये देव का शरीर है, ये नारकी का है, ये त्रियंच का है। अब मनुष्य में भी सबके शरीर भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं। ये सब नाम कर्म के उदय का परिणाम है। सबकी आवाज अलग अलग है। आप सैकड़ों लोगों की आवाज अपने मोबाइल के माध्यम से जानते होंगे। हेलो बोलती समझ में आ जाता है कि कौन बोल रहा है। तो आवाज अलग अलग है, सबका शरीर, रंग, ये सब अलग अलग देखे जाते हैं। ये नाम कर्म के उदय का परिणाम है। गोत्र कर्म जो उच्च कुल अथवा नीच कुल में उत्पन्न करवाता है। अंतराय कर्म जो हमारे कार्यों में विघ्न डालता है। ऐसे ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की ये प्रकृति अर्थात उनका ये स्वभाव है। आचार्यों ने इसके बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कर्मकांड जी में रेमीचंद्र स्वामी जी कहते हैं, जैसे मूर्ति के सामने पर्दा पड़ा हुआ है तो मूर्ति का ज्ञान नहीं हो पाता, वैसे ही ज्ञान में आवरण है तो हमें वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे द्वारपाल दरवाजे पे खड़ा हुआ है तो वो हमें अंदर राजा के दर्शन होने नहीं देता, वैसे ही दर्शनावरणी कर्म दर्शन गुण को ढकता है। जैसे किसी चाकू में यदि हम चाशनी लगा दें और उसका स्वाद लें चाकू के माध्यम से तो हमें मीठी लगेगी, लेकिन यदि चाकू लग जाए तो दुख भी होगा। तो सुख और दुख ये वेदनी कर्म। जैसे कोई शराब पी लेता है तो हित अहित के विवेक से रहित हो जाता है, वैसे ही मोहनी कर्म भी इस जीव को पर पदार्थों में लुभा देता है। जैसे किसी गाय को अथवा किसी शेर इत्यादि को पिंजरे में बंद कर दिया अथवा गाय को रस्सी से बांध दिया, बेड़ी, तो वैसे ही आयु कर्म इस जीव को किसी एक भाव में नियत काल के लिए रोके रखता है।
जैसे कुम्हार है छोटे बड़े मटके बनाता है, वैसे ही गोत्र कर्म कभी उच्च कुल में कभी नीच कुल में उत्पन्न करवाता है। जैसे चित्रकार अनेक अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ही नाम कर्म अनेक अनेक प्रकार के हमें शरीर इत्यादि देता है। जैसे खजांची हम उससे पैसा मांगते हैं तो मना कर देता है, अभी मत आना, कल लाना, अभी पैसा नहीं है। वैसे ही अंतराय कर्म हमारे कार्यों में विघ्न डाल देता है। इन 8 कर्मों की ये प्रकृति है। ध्यान रखिएगा, जिस कर्म की जैसी प्रकृति होती है वह कर्म जब फल देता है तो वैसे ही देता है जैसा उसका नाम है। फिर बात आती है प्रदेश की। जीव के योग के कारण से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। योग हमारा अधिक है तो कार्मण वर्गणाएं अधिक आती हैं, योग कम है तो कार्मण वर्गणाएं कम आती हैं। वो अधिक आए अथवा कम आए उनको हमेशा समय प्रबद्ध ही कहा जाता है। समय प्रबद्ध का मतलब होता है एक समय में ग्रहण करने योग्य कार्मण वर्गणाओं का समूह समय प्रबद्ध कहलाता है। ये कितना होता है? अभव्य राशि से अनंत में भाग और सिद्ध राशि का, अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि का अनंतमा भाग। इतने प्रदेश प्रमाण कर्म परमाणु अथवा कार्मण वर्गणाएं इस जीव के साथ प्रति समय बंध को प्राप्त होती हैं। जो आप बात कहना चाह रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं कि जो प्रदेश बंध हुआ, प्रदेश बंध में फिर बंटवारा होता है। अर्थात जो कार्मण वर्गणाएं आई हैं वो सबसे ज्यादा किस कर्म को मिलेंगी, उससे कम किसे मिलेंगी, उससे कम किसे मिलेंगी। तो आचार्यों ने कहा है प्रदेश बंध में जब कर्म परमाणुओं का बंटवारा होता है तो सबसे अधिक प्रदेश वेदनीय कर्म को मिलते हैं, उससे कम मोहनी कर्म को, उससे कम लेकिन बराबर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म को, उससे कम लेकिन बराबर नाम और गोत्र कर्म को। इन 7 कर्मों में वह बंटवारा हो जाता है। और जिस समय आगामी आयु बंध का त्रिभाग आता है अर्थात अपकर्ष काल आता है, उस समय आयु बंध को भी वह हिस्सा मिलता है। कौन सा मिलेगा? सबसे लास्ट का मिलेगा। तो सबसे अधिक वेदनी को, उससे कम मोहनी को, उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को, उससे कम नाम और गोत्र को और सबसे कम आयु कर्म को प्रदेश मिलते हैं। ये प्रदेश का बंटवारा है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में इसकी चर्चा की कि प्रदेश बंध किसे कहते हैं। तो उन्होंने 8 प्रश्नों के उत्तर प्रदेश बंध के प्रसंग में दिए। सूत्र आया है नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वाद प्रदेशेश वनंतानंद प्रदेशाः। उन्होंने पहला प्रश्न उठाया कि ये जो कर्म परमाणु आए हैं, ये जो प्रदेश बंध हो रहा है, ये प्रदेश बंध किसमें कारण है? उत्तर दिया नाम प्रत्ययाः, उन नाम में कारण है। किन नाम में? ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म जो नाम बताए गए हैं उन में कारण है। अर्थात उन सब में इन प्रदेश पुंज का बंटवारा होता है। एक उदाहरण दीजिए प्लीज, हमें ऐसे नहीं समझ में नहीं भी आया, फिर देखें। लाइफ का या हाँ। किसी आदमी के काम का ऐसे कर्म को लेकर के, प्रदेश पुंज को लेकर के। जैसे आप सर्विस करते हैं तो पैसा मिलता है ना, तो वो पैसा जो आपके पास में आया है वो पैसा किस किस काम में लगाते हैं? क्या एक ही काम में लगाते हैं खाने भर के लिए? अलग अलग काम में आता है। पैसा तो एक ही प्रकार का आया है
लेकिन वो आया हुआ पैसा अनेक कार्यों में हम लगाते हैं। दूसरा उदाहरण, भोजन करते हैं। एक बार का किया गया भोजन जैसे स्वभाव से ही सप्त धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। सप्त धातु, जो आपने भोजन किया उससे रस भी बनता है, उससे ब्लड भी बनता है, हड्डियां भी बनती हैं, मज्जा भी बनता है, मैदा भी बनती है, मांस भी बनता है, वीर्य भी बनता है। तो जैसे एक बार का किया हुआ भोजन सप्त धातु में स्वभाव से ही परिणमित हो जाता है, वैसे ही एक समय में ग्रहण की गई कार्मण वर्गणाएं इन 7 कर्म रूप अथवा 8 कर्म रूप स्वभाव से ही परिणमित हो जाती है। तो एक कर्म वर्गना पूरे 8 में कर्म वर्गणा एक नहीं आती है, उसका पूरा प्रदेश पुंज आता है। वो प्रदेश पुंज कितना होता है, उसमें अनंतानंत प्रदेश होते हैं और वो यथा योग जो बंटवारे की बात बताई गई है उनमें परिवर्तित हो जाता है और प्रति समय वह परिवर्तन चलता रहता है। उदाहरण आपको स्पष्ट हुआ ना? तो पहले बताया नाम प्रत्याह, उन ज्ञानावर्णादि 8 कर्म के जो नाम हैं उनमें कारण है। फिर कहते हैं कर्म बंध कब होता है? उत्तर दिया सर्वतो, प्रति समय होता है। ऐसा कोई समय आज तक नहीं बीता जिस समय कर्म आश्रव कर्म बंध ना हो रहा हो। आचार्य कहते हैं विग्रह गति में भी ये कर्म बंध होता है। उठते बैठते भोजन करते पूजा करते स्वाध्याय करते रास्ते में चलते हर समय कर्म बंध हो रहा। कारण क्या है? मन वचन काय रूप जो योग है वह योग निरंतर चल रहा है। अर्थात हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों में हलन चलन ये निरंतर हो रहा है, इसलिए कर्म आश्रव भी निरंतर होता है। किसी ने कहा है आश्रव क्या है? आश्रव तो देह धरे का दंड है। देह अर्थात शरीर, जब तक शरीर रहेगा तब तक कर्माश्रव होता रहेगा। आप देखें 13वें गुण स्थान में जो अरिहंत भगवान हैं उनके भी कर्माश्रव हो रहा है, क्योंकि वहां पर योग विद्यमान है, सयोग केवली। तो उनके भी एक साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। तो जहां तक शरीर है वहां तक कर्माश्रव होता रहेगा। हमारे पास में शरीर भी है, वचन भी है और मन भी है। उमा स्वामी महाराज ने लिखा है काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काय वचन और मन की क्रिया योग है और वह योग ही आश्रव कहलाता है। तो आश्रव कब होता है? सर्वतो, प्रति समय हो रहा है, सभी भवों में हो रहा है। फिर कहते हैं ये प्रदेश बंध कैसे होता है? योग विशेषात, योग की विशेषता से होता है। यदि हमारा योग ज्यादा है तो प्रदेश पुंज ज्यादा आएंगे, योग कम है तो प्रदेश पुंज कम आएंगे। जैसे आप दौड़ रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं अथवा बहुत तेज क्रोध हो रहा है, उस समय आठ प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा होता है तो प्रदेश पुंज ज्यादा आएंगे। आप बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं, शांत चित्त बैठे हैं, स्थिरता है, तो प्रदेश पुंज कम आएंगे। तो आठ प्रदेशों में हलन चलन जैसा है उसके अनुसार ही इन प्रदेशों का आना होता है। फिर कहते हैं जो ये कर्म बंध रहा है ये कर्म कैसा होता है? ये कर्म सूक्ष्म होता है। यदि कर्म स्थूल होता, कर्म में वजन होता तो क्या होता? जो जितने ज्यादा कर्म बांधता उसका वजन उतना बढ़ जाता, और जिसके कर्म छूटते जाते उसका वजन कम होता जाता।
लेकिन ऐसा नहीं है, कर्म का वजन नहीं होता, इसलिए पापी भी दुबला हो सकता है और पुण्यात्मा भी मोटा हो सकता है। इसीलिए देखो हम बात स्पष्ट कर रहे हैं, उमा स्वामी महाराज ने बात कही है कि नाम प्रत्याहा सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक, कर्म सूक्ष्म होते हैं, अर्थात इंद्रिय और मन के द्वारा ये कर्म पकड़ में नहीं आते, इसलिए इनको सूक्ष्म कहा गया है। फिर कहते हैं कर्म कहाँ बंधता है और कहाँ रहता है। तो जो बंधने वाला कर्म है, जहां हम हैं यहीं पर जो कार्मण वर्गणाएं हैं, वे कार्मण वर्गणाएं आत्मा के साथ एक मेक संबंध को प्राप्त होती हैं। एक क्षेत्रावगाह, जैसे दूध में शक्कर डाल दी और चम्मच से घोल रहे हैं, तो सारी शक्कर उस दूध में एक मेक हो जाएगी, उस दूध में घुल जाएगी। वैसे ही जहां हम हैं यहीं पर जो कार्मण वर्गणाएं हैं, वे आत्मा के साथ में एक मेक संबंध को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात कर्म और आत्मा ये दोनों मिलकर के एक मेक हो जाते हैं। तो बंधने वाले कर्म कहाँ रहते हैं? एक क्षेत्रावगाह रहते हैं। बंधने वाले कर्म कैसे रहते हैं? तो वो स्थित रहते हैं। जो कार्मण वर्गणाएं स्थित होती हैं वे ही आत्मा के साथ एकमेक संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। आपने एक में की कहा था, रियल में एक में मतलब दो चीजें, आत्मा तो जीव है, हाँ, और कर्म जीव नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं गलत बोलूं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन वो दोनों फिर कैसे मिल सकते हैं? दोनों चीजें तो मिल, एक ये कहते हैं जैसे आग और गोला लोहा, तो एक गर्म कर दिया तो एक हो गया, लेकिन लोहा अलग है और अग्नि अलग है। बिल्कुल सही है, तो आप भी सही कह रहे हैं। वेट के बारे में मुझे जरा थोड़ा सा सुनिए, बिल्कुल इसका, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो संबंध होता है, संबंध अनेक प्रकार का होता है। एक होता है तादात्म संबंध, एक होता है एक क्षेत्रावगाह संबंध अथवा संश्लेष संबंध, एक होता है उपश्लेष संबंध, एक होता है संयोग संबंध। आत्मा के साथ जो ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, उन गुणों का तादात्म्य संबंध है। तद आत्म मतलब उस रूप ही है, हम आत्मा से ज्ञान को अलग नहीं कर सकते। आत्मा के साथ कर्मों का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, अथवा अनुप्रवेश संबंध है, अथवा संश्लेष संबंध है। जो संश्लेष संबंध होता है वह भविष्य में अलग हो सकता है, जो तादात्म्य संबंध है वो अलग नहीं हो सकता। तीसरा है उपश्लेष संबंध, जैसे हम वस्त्र पहने हैं, आप आभूषण पहने हुए हैं, ये उपश्लेष संबंध है। आप चाहें आभूषण उतार के अलग कर दीजिए, लेकिन उनका संबंध हमारे साथ अभी है। एक होता है संयोग संबंध, जैसे राग द्वेष आदि परिणाम हुए, तो ये राग द्वेष आदि परिणाम ये आत्मा के हैं क्या? ये राग द्वेष परिणाम कर्म के हैं क्या? ना ये कर्म के हैं ना आत्मा के हैं, अर्थात इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। कर्म निमित्त है, आत्मा नैमित्तिक है। जो रागादि परिणाम है, राग के उत्पन्न होने में निमित्त कौन है? निमित्त कर्म है। राग द्वेष किस में हुए हैं? राग द्वेष आत्मा में हुए हैं, आत्मा नैमित्तिक है। अगर ऐसा मान के चले कि राग द्वेष तो कर्म में ही होता है, तो बाहर भी दिखना चाहिए। अगर आप बोले राग द्वेष आत्मा में ही होते हैं, तो सिद्धों में भी होना चाहिए। ना केवल कर्म में है, ना केवल जीव में है, ये दोनों की मिली जुली परिणति है। जैसे ये बेटा किसका है? माँ का है या पिता का है?
आप क्या बोलेंगे? Very good example. ये दोनों की मिली जुली परिणति का परिणाम है। पिता निमित्त है, मां नैमित्तिक है, कर्म निमित्त है, आत्मा नैमित्तिक है। दोनों के मिलने से राग द्वेष उत्पन्न हुआ है। तो राग द्वेष का भी संबंध है, कर्म का भी संबंध है, ज्ञान दर्शन का भी संबंध है, कपड़ों का भी संबंध है। जो हम आपके सामने कह रहे थे वो प्रसंग था एक क्षेत्रावगाह संबंध, अर्थात आत्मा का कर्मों का एक में हो जाना। जैसे दूध में पानी मिल गया तो दूध और पानी एक में हो गए। क्या दूध पानी है? दूध में पानी है? दूध पानी नहीं है, दूध में पानी है। आत्मा कर्म नहीं है, लेकिन आत्मा में कर्म है। अब कैसे हुआ? और देखिए, आप कहते हैं गाय रस्सी से बंधी है, तो गाय रस्सी से बंधी है क्या? नहीं, रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय बीच में फंसी है। तो वैसे ही आत्मा के साथ जो कर्म बंध हो रहा है, तो कर्म से कर्म बंध रहा है, कर्म से कर्म बंध रहा है, आत्मा बीच में फंसा हुआ है। और जब तक इन कर्मों का संबंध नहीं छूटेगा तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। ये संबंध कैसा हुआ? हाँ जी, संबंध कैसा हुआ? ये संश्लेष संबंध है अथवा एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इस संबंध को भी स्वीकार किया गया है। जैसे आत्मा दिखती है क्या? कर्म दिखते हैं क्या? लेकिन दोनों के मिलने पर ये शरीर दिखाई पड़ रहा है। जैसे हाइड्रोजन दिखती है क्या? ऑक्सीजन दिखती है क्या? लेकिन दोनों के मिलने पर पानी दिखाई पड़ता है। वैसे ही यहां समझना चाहिए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? आपने कहा कि जो शांत बैठे होते हैं उनके कर्म कम होते हैं, दौड़ रहे हैं तो ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग आलसी हो जाएंगे? नहीं, उससे मतलब नहीं है। मतलब आपने प्रदेश की बात की थी। अभी हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। जब हम अभी दौड़ने का क्या कोई एग्जाम्पल था या वाकई में है ये? आपको बताए ना, योग विशेषात, योग विशेष से, अर्थात योग ज्यादा है, परिस्पंदन अधिक हो रहा है तो प्रदेश पुंज अधिक आएगा, परिस्पंदन कम हो रहा है तो प्रदेश पुंज कम आएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे बताएं हम, प्रदेश बंध से आत्मा का हित अहित कुछ नहीं होता। जब अभी आप अनुभाग बंध और स्थिति बंध के बारे में सुनेंगे तो विशेषता आपको बताई जाएगी। यदि कोई बगुले के समान बैठ करके स्थिर हो जाए लेकिन अंदर में उसके विषय वासना बढ़ती जाए तो उसका स्थिर बैठना किसी काम का है क्या? नहीं है। और कोई मेहनत कर रहा है लेकिन धर्म के कार्य में मेहनत कर रहा है और प्रदेश पुंज अधिक आ रहे हैं तो भी उसके लिए वो लाभकारी होते हैं। आपने गुस्से का भी कहा, गुस्से में भी क्या है? दौड़ना दो, गुस्से में प्रदेश पुंज आ रहे हैं, उससे तो आत्मा खराब होती है ना। गुस्से होती है, वो तो चारों बातें हैं ना, हम चारों बातें कहेंगे। स्थिर बैठने वाला भी कर्म बंध अधिक कर सकता है, कम कर सकता है, अंदर ही अंदर में उसका परिणाम ऐसा बनता है। और दूसरा है जो दौड़ रहा है उसके प्रदेश पुंज ज्यादा आ रहा है लेकिन हो सकता है स्थिति कम बंधे, अनुभाग कम बंधे, ये संभव है। ये उदाहरण के लिए जैसे किसी पॉलीथिन में आपने 1 किलो कॉटन भर दिया, रुई, और छत में से किसी के सिर पे फेंका, उसको तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी। अच्छा, 50 ग्राम का बांट आपने छत से फेंक दिया तो उसे तकलीफ हो जाएगी, हो जाएगा, है ना। तो जो
इतना सारा प्रदेश पुंज है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, और 50 ग्राम का बांट है उसमें शक्ति बहुत ज्यादा है। ऐसे ही जब अनुभाग की बात पढ़ेंगे ना तो आपको विषय स्पष्ट होगा कि स्थिर बैठने वाला कम प्रदेश पुंज ग्रहण करने के बाद में भी यदि अंतरंग में कसाय की तीव्रता से संयुक्त है तो अनुभाग बंध अधिक बांधता है। और धर्म के कार्य से कोई दौड़ रहा हो अथवा किसी और अच्छे कार्य से दौड़ रहा हो, वो दौड़ते समय प्रदेश उसके ज्यादा आ रहे हैं, अनुभाग उसका अलग प्रकार का पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो हमारे परिणाम, हमारे अभिप्राय पर आधारित हुआ करता है। तो आपके सामने बात कर रहे थे सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाह और स्थित, यहां तक हो गया। जो कार्मण वर्गणाएं स्थित होती हैं वे आत्मा के साथ एकमेक संबंध को प्राप्त होती हैं। एक बात और आपको बता दें, अर्णोणम पविसंता दिनता ओगास अर्ण अर्णस मेलंता बीर्णिचम सग सग भावम न बिजहंती। कहते हैं ये जो द्रव्य हैं ये एक दूसरे को स्थान देते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। अर्णोणम पविसंता दिनता ओगास अर्ण अर्णस, एक दूसरे को स्थान भी देते हैं। मेलंता मिले हुए भी हैं फिर भी सग सग भावम न बिजहंती, अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अनादिकाल से आत्मा के साथ में कर्म बंध हो रहा है और कर्म लगे हुए हैं, फिर भी एक भी पुद्गल कर्म आज तक आत्मा रूप नहीं हुआ और एक भी आत्म प्रदेश पुद्गल रूप नहीं हुआ। दोनों अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। बस हमें ज्ञान करना है कि दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान कैसे करना है? पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। पाषाण में जैसे स्वर्ण है, तिल में जैसे तेल है, दूध में जैसे घी है, वैसे शरीर में आत्मा है। ये बस हमारे ज्ञान में आ जाना चाहिए कि काष्ठ मध्ये यथा बन्ही शक्ति रूपेण तिष्ठति यो महात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। कि जिस प्रकार से लकड़ी में शक्ति रूप से अग्नि विद्यमान है, इसमें अग्नि है कि नहीं? लकड़ी में दिख रही क्या है? नहीं है क्या है? कैसे है? शक्ति रूप से है। तो जैसे शक्ति रूप से इसमें अग्नि विद्यमान है, वैसे ही शक्ति रूप से मेरे अंदर भी वो परमात्म तत्व है। इस बात को जो जानता है वो पंडित कहलाता है। जैन शास्त्रों में मुनि महाराजों को पंडित कहा गया है, गृहस्थों को पंडित नहीं कहा गया। पंडित कौन? जिनका पंडित मरण होता है वो पंडित कहलाते हैं। और पंडित मरण किसका होता है? मुनि महाराज का। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका बाल बाल मरण होता है। जो अवृतसम्यक दृष्टि है उसका बाल मरण कहा जाता है। जो वृत्ति श्रावक है उसका बाल पंडित मरण कहा जाता है। मुनिराजों का पंडित मरण, और जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है पंडित पंडित मरण कहा जाता है। ऐसे करके प्रसंग बस हमने आपके सामने चर्चा रखी। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति बंध हो गया, प्रदेश बंध हुआ। प्रदेश बंध में दो बातें और रह गई। ये जो कर्म परमाणु हैं ये कहाँ बंधते हैं और कितने आते हैं? तो सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के समस्त प्रदेशों में ये कर्म बंध होता है। आत्मा कितने प्रदेशी है? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा कैसी है? आत्मा अखंड है। जैसे कोई लोहे की प्लेट है, उस लोहे की प्लेट में किसी भी कोने में किसी भी स्थान पर बिजली का करंट लगाया जाए, असर कहाँ होगा? पूरे में होगा।
वैसे ही आत्मा अखंड है, कर्म बंद होगा तो कहाँ होगा? सर्वांग में होगा, सर्वात प्रदेशेषु। और कितना कर्म बंद होता है? अनंतानंद प्रदेशाः, अनंतानंद प्रदेशी कार्मण वर्गणाएं आत्मा के एक एक प्रदेश में 7 कर्म रूप अथवा 8 कर्म रूप होकर के प्रति समय बंध को प्राप्त होती हैं। ये कहलाता है प्रदेश बंध। तीसरा है स्थिति बंध। स्थिति अर्थात काल मर्यादा। जो हम कर्म बांधते हैं वह कर्म बंधने के बाद कितने समय तक आत्मा में रहेगा, कर्म जो बांधा है कितने समय बाद अपना फल देना प्रारंभ करेगा। तो जब तक फल नहीं दे रहा है तब तक उसकी स्थिति कहलाती है। जैसे आपने खेती करते समय बीज बो दिया, अब फल कब मिलेगा? कोई जरूरी नहीं है। किसी का फल 2 महीने बाद मिल सकता है, किसी का 3 महीने बाद भी मिलता है, किसी का 6 महीने बाद भी मिलता है। और यदि आम का बीज बो दिया तो 10 साल बाद हमें आम खाने मिलेंगे, बीज आज बोया है। क्यों? वो पौधा वृक्ष बनने में उसको बहुत समय लगता है। वैसे ही जीव के परिणामों के आधार पर जो हमने कर्म का स्थिति बंद किया है वो अलग अलग टाइम की अपेक्षा से अपना फल देना प्रारंभ करता है। तो जब तक बंधे हुए कर्म का फल प्रारंभ नहीं होता है तब तक उसकी आबाधा होती है, और जब आबाधा काल समाप्त होती है तो कर्म का फल प्रारंभ होता है। जैसे आपने भोजन किया तो भोजन करते ही क्या उससे वीर्य बन जाता है? हड्डियां बन जाती हैं? समय लगता है। जब भोजन किया है सबसे पहले उसका रस बनेगा, रस के बाद में ब्लड बनेगा, फिर आगे 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 और उसकी प्रोसेस चलेगी और धातुएं बनते बनते अंत में फिर वीर्य बनता है। तो वैसे ही जो हम कर्म बंद करते हैं एक उसकी मर्यादा है, उस मर्यादा के बाद ही वह कर्म फल देता है। जैनाचार्यों ने इसके बारे में क्या लिखा है सो बताते हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्म होते हैं। इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध भी होता है, मध्यम भी होता है, जघन्य भी होता है। उत्कृष्ट कितना होता है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय। इन 4 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कूड़ा कोड़ी सागर है। नाम और गोत्र कर्म का 20 कूड़ा कोड़ी सागर है। मोहिनी कर्म का 70 कूड़ा कोड़ी सागर है एवं आयु कर्म का 33 सागर प्रमाण है। ये उत्कृष्ट हो गया। अब आप बोलेंगे कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, है ना? सागर किसे कहते हैं? तो कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणन फल आता है उसे 1 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का 1 सागर होता है। पल्ल किसे कहते हैं? पल्ल में असंख्यात वर्ष होते हैं। कहने का मतलब यह है एक जन्म में जो हम कर्म बांधते हैं इस जन्म के बांधे हुए कर्म हो सकता है इसी जन्म में फल दें ना भी दें। और जो भोग रहे हैं ये क्या है? अनेक जन्मों के बांधे हुए कर्म एक जन्म में एक समय में उदय में आकर के अपना फल देते हैं। फल कैसा होता है? कर्म का फल मिला जुला होता है। उसमें जिसका अनुभाग सबसे तीव्र हो उसका वेदन यह जीव किया करता है। तो अनेक जन्मों के अनेक समयों के बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं
और एक जन्म में जो हम कर्म बांधते हैं वो उसी भाव में और अगले भावों तक उनका फल इस जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि कर्म बांधते समय कम से कम इतना विचार रखें कि इनका फल भविष्य में हमें भोगना है। जैसे किसी से उधार पैसे लेते हैं तो उधार पैसे लेते समय क्या सोचते हैं, इसको वापस भी तो करना है, मैं 20 लाख क्यों लूं, 25 लाख क्यों लूं, जितने में काम चल जाए उतनी पैसे लूंगा, क्यों, ये चुकाना भी तो पड़ेगा। वैसे कर्म का फल भी इस जीव को भोगना पड़ता है। क्या हर कर्म फल देता है? हम वहां भी पहुंचेंगे थोड़ा सा, प्लीज, है ना, पहुंचेंगे अभी। वो चर्चा मेरे ख्याल से कल आपके सामने आएगी। आज क्या है ना, आज जो मूल विधि है ये बताते हैं, फिर उस विधि में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है वो कल बताएंगे, तो वो बहुत सारा विषय स्पष्ट होगा आपके लिए। अभी इस लिंक को नहीं तोड़ना चाह रहे थे, ठीक है ना। उदाहरण आपको सुनाते हैं कि सम्यक दृष्टि भी कर्म बांधता है, मिथ्या दृष्टि भी कर्म बांधता है, लेकिन दोनों की परिणति में क्या अंतर है। हम व्यवस्था पुरानी बता रहे हैं जो आज से 10-15 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, जब लोगों के घर में फोन होता था, कई बार एसटीडी नहीं भी होती थी, कई बार फोन भी नहीं होता था। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति घर के बाहर एसटीडी लगी हुई है वहां जाकर के वो फोन करता है, तो जैसे ही फोन चालू होता है उसका, तो उसकी दृष्टि कहां जाती है, सामने जो मीटर लगा हुआ है ना, अब इतना बिल हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, तो वो लिमिट में ही बात करता है वो, अब बात करके रिसीवर रख देता है। और जो घर में बात करता है, और सुनाइए क्या हाल चाल है, आज क्या बनाया, आप कैसे हैं, कौन से मेहमान आए, वो बहुत सारी बातें करता है। क्यों, उसे सामने मीटर दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ही जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो पाप करता जाता है, विषय भोग करता जाता है, उसे मीटर दिखाई नहीं पड़ता उसे। और जब 1.5 महीने बाद जब बिल आता है 1245 रुपए हो गए, जब कर्म का फल भोगना पड़ता है तो विचार करता है कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, तो बहुत दुखी होता है, विषाद के साथ उन पाप कर्मों का फल भोगता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठी रहती है, देखो सामने मीटर चल रहा है, अधिक खोटे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो वो हिसाब से ही अपनी दिनचर्या बनाता है, इसमें पाप कर्म का आश्रयबंध कम हो, पुण्य अधिक बढ़े, कर्मों का संबर भी हो और बंधे हुए कर्मों का क्षय भी हो। ऐसे करके ये दोनों में अंतर हो जाता है। हम विवेकी हैं, हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, धर्म के संस्कार जीवन में आए हैं, कर्म बंध की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अशुभ आश्रय कम करें, शुभ आश्रय अधिक करें। ये इसका फल हुआ। स्थिति बंध क्या है, जो हम कर्म बांधते हैं एक नियत काल के बाद वह कर्म उदय में आकर के अपना फल देता है। फिर कर्म की जघन्य स्थिति भी बंधती है। तो जघन्य स्थिति कितनी होती है, वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त है, नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त है, शेष 5 कर्मों की अंतर मुहूर्त होती है। और मध्यम स्थिति कितनी है, जो उत्कृष्ट है उससे कम कम करते जाइए, और जो जघन्य है उससे थोड़ा अधिक ले लीजिए, वो सारी स्थिति मध्यम कहलाती है। तो वह जीव अपने अपने परिणामों के आधार पर, गुण स्थान की व्यवस्था के आधार पर कहीं उत्कृष्ट, कहीं मध्यम, कहीं जघन्य कर्म का स्थिति बंद करता है। अगली बात आती है अनुभाग बंध की। अनुभाग का मतलब है कर्म की फलदान शक्ति। सबसे जबरदस्त है अनुभाग बंध। इसका अर्थ क्या हुआ,
विपाकोनुभवः। विपाक मतलब उदय। जब कर्म का उदय होता है तो उस जीव को उस कर्म का वैसा अनुभव भी होता है। कर्म का उदय कैसा होता है? सा यथा नाम। जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुसार ही उस कर्म का अनुभाग प्राप्त होता है। और कर्म फल देने के बाद आत्मा से संबंध छोड़ देता है। हाँ जी साहब, कर्म फल देने के बाद आत्मा से संबंध छोड़ देता है। जो संबंध था ना, वो कैसा था? वो तात्कालिक संबंध था, त्रैकालिक संबंध नहीं था। ज्ञान दर्शन का त्रैकालिक संबंध है, कर्म का तात्कालिक संबंध है। वो कैसे है? अनादि संबंधे च। अरे आप कह रहे अनादि संबंधे च। कर्म का संबंध आत्मा के साथ कैसा है? अनादिकाल से है। और च शब्द भी लिखा हुआ है। चा का मतलब सादी संबंध भी है। परंपरा अथवा संतति की अपेक्षा से अनादि संबंध है। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं निकला कि जिस समय कर्म बंध आत्मा के साथ ना हो रहा हो अथवा आत्मा में कर्म ना रहे हो। तो परंपरा की अपेक्षा अनादि संबंध है। अब बताइए हमें, आपकी आत्मा में कर्म कितना पुराना हो सकता है? तो हमारी आत्मा में 70 कोड़ा कोड़ी सागर से पुराना कोई भी कर्म नहीं है। तो कर्म संबंध कैसे है? सादी संबंध है। तो कर्म का संबंध परंपरा की अपेक्षा अनादि है। लेकिन कर्म कितना पुराना हमारे पास में है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर से पुराना नहीं है, इसलिए वो संबंध सादी संबंध है। क्या मतलब हुआ? थोड़ा कठिन लग रहा है ना? उदाहरण देखिए, क्या है, जैन दर्शन के शब्द हैं और जिनवाणी के इन शब्दों को सुनने के बाद में कि विचार करना चाहिए कि जैनाचार्यों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें इस प्रकार से स्पष्ट की हैं कि जिनवाणी की बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। जिनवाणी कितनी महान है। तो उदाहरण आपके सामने दे रहे थे कि बेटा भोजन करने के लिए देर से पहुंचा, तो माँ ने पूछा, क्यों भाई, आज 2 बज गए भोजन करने के लिए? तो बेटा कहता है, क्या करूं, आज तो दुकान में सारे दिन ग्राहक बैठा रहा। तो माँ कहती है, ऐसा कौन सा ग्राहक जो सारे दिन बैठा रहा? तो बेटे ने कहा कि माँ ऐसा नहीं, कोई भी ग्राहक 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुका, लेकिन दुकान ग्राहकों से खाली नहीं रही। मतलब ग्राहक आते जाते रहे, एक ना एक ग्राहक वहां पर बैठा रहा। तो वैसे ही परंपरा की अपेक्षा दुकान खाली नहीं हुई, लेकिन कोई भी ग्राहक 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुका। परंपरा की अपेक्षा अनादिकाल से आज तक हम कर्मों से रहित नहीं हुए, लेकिन कोई भी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर से पुराना नहीं है। तो कर्म का संबंध सादी भी है, अनादि भी है। हाँ जी पंडित साहब, जो ये अवस्था आपने बतलाई 70 कोड़ा कोड़ी की, क्या इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा का एग्जिस्टेंस 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा पुराना नहीं है ना? पुराना। फिर तो उसके साथ में उस समय भी तो कर्म हुए ना। हाँ, तो कर्म रहे ना, तो परंपरा कह रहे, इसीलिए ना उसे हम मैक्सिमम अवधि एक कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं है। इसलिए हमने कहा ना, सप्ततिर मोहनीयस्य, मोहनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। समझ गया। तो उस स्थिति, इसलिए हमने आपको कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बताई थी ना, तो उससे आप लगाइएगा। अगर हम और कर्मों की बात करेंगे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर कहेंगे अथवा 20 कोड़ा कोड़ी सागर कहेंगे, तो सबसे अधिक स्थिति मोहनी कर्म की है, इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर कह दिया। आइए अनुभाग बंध के बारे में देखते हैं। अनुभाग फलदान शक्ति, विपाकोनुभव, सयथानाम, और कर्म फल देने के बाद आत्मा से संबंध छोड़ देता है।
कर्म के दो भेद हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्मों का फलदान 4 प्रकार से होता है। नाम याद है 4 प्रकार? बोलिए। अनुभाग, ज्ञान दर्शन, ज्ञानावरणी कर्म का अनुभाग 4 प्रकार से बताया गया था आपको। लता, दारू, अस्थि और शैल, है ना? शैल मतलब पत्थर, पाषाण, पर्वत। हाँ, ये जो है ना, ये मोहनी कर्म के भेद हैं। मोहनी कर्म के 28 भेद होते हैं। उनमें अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, हास्यादि नवनुकषाएं और मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो हम जो आपके सामने कहना चाह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करिएगा। कर्म के अनुभाग की बात की जा रही है, मतलब उसकी पोटेंशी, उसकी शक्ति, उसका पावर कितना है कर्म का, ये बताया जा रहा है आपके सामने। जैसे 3 प्रकार से बर्तन में दूध रखा हुआ है। ये भैंस का दूध है, ये गाय का है, ये बकरी का है। तो जब शक्ति की बात की जाएगी कि किस दूध में शक्ति ज़्यादा होती है, तो बकरी के दूध में शक्ति कम होती है, गाय के दूध में शक्ति और ज़्यादा होती है, भैंस के दूध में और अधिक होती है। लेकिन सबसे पतला कौन सा रहेगा? गाय का पतला रहेगा, सॉरी, बकरी का पतला रहेगा, गाय का थोड़ा गाढ़ा रहेगा, भैंस का दूध और गाढ़ा रहेगा। स्वाद तीनों का अलग अलग है। तो स्वाद मतलब अनुभाग शक्ति, उसके माध्यम से कौन से कार्य हो सकते हैं, तो किसके लिए कौन सा दूध फायदेमंद होता है, तो उसकी शक्ति अलग अलग होती है। वैसे ही जो हम कर्म बंध करते हैं, उस कर्म का जो अनुभाग पड़ता है वो शक्ति भी अलग अलग होती है। कुछ आपको पहले उदाहरण सुनाते हैं कि अनुभाग बंध का फल कैसा होता है। कई बार ये होता है कि किसी ने जोर से बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है। कई बार ये है कि बहुत जोर से बोल दिया, अपशब्द भी कह दिया, उसके बाद भी हम मुस्कुरा के बात टाल देते हैं। एक ही बात को लेकर के कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, कभी गुस्सा कम होता है, कभी और कम गुस्सा होता है। ये क्या है? ये कर्म का अनुभाग है। ये कर्म का अनुभाग विभिन्न प्रकार से देखा जाता है। कोई लोग ऐसे होते हैं, वो स्वाध्याय करने बैठे अथवा लौकिक पढ़ाई भी कर रहे हों, 1 बार 2 बार पढ़ते हैं, उन्हें याद हो जाता है। कोई 4 बार पढ़ते हैं तब याद कर पाते हैं, कोई 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म का अनुभाग भिन्न भिन्न प्रकार का है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के नाम जल्दी याद हो जाते हैं, चेहरा किसी को जल्दी याद हो जाते हैं। किसी को रसोई की एक बार बात बता दो, ये सामान ऐसे बनाया जाता है, एक बार सुनकर के ही उसे सारी बात उसको समझ में आ जाती है। और किसी किसी को चेहरा याद हो जाता है, नाम भूल जाते हैं। तो ऐसे करके हम ज्ञान का जो अनुभाग है वो विभिन्न प्रकार से देखते हैं। भाषाओं की अपेक्षा से किसी को हिंदी बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो उसको मराठी नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, तमिल नहीं आती, कोशिश भी करता है तो भी नहीं बन पाता है। तो ये कर्म का अनुभाग विभिन्न प्रकार से देखा जाता है। भोजन सब करते हैं, भोजन सब कर रहे हैं, लेकिन सबकी क्वालिटियां अलग अलग हैं, सबकी जिह्वा का स्वाद अलग अलग है। तो कई बार परेशानी पड़ जाती है, हमको सेब वाली सब्जी पसंद है, आपको वैसी चाहिए, उनको वैसी चाहिए, तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं। क्यों? सबका अनुभाग अलग अलग है। तो
तो कर्म का अनुभाग भिन्न भिन्न होता है। कोई ऐसे होते हैं कि 10 घंटे मेहनत करते हैं फिर भी मनचाहा पैसा नहीं कमा पाते, और कोई मोबाइल से बात करते ही कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, वहीं पर लाखों रुपए उनके पास आता रहता है। तो ये कर्म का अनुभाग कैसा है? भिन्न भिन्न है। कोई थोड़े पुरुषार्थ से बहुत ज्यादा कमा लेता है, कोई बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी कम कमा पाता है। किसी के सुख दुख बहुत ज्यादा है, किसी के सुख दुख बहुत कम है, किसी का सुख ज्यादा है, किसी का दुख ज्यादा है। सबकी मानसिकताएं भिन्न भिन्न है, सबकी सोच अलग अलग है। ये सब क्या है? ये कर्मों के विभिन्न प्रकार से अनुभाग देखे जाते हैं। एक ही वृक्ष के फल, उनका स्वाद अलग अलग देखा जाता है। एक ही परिवार में उत्पन्न हुए 4 भाई हैं, सबका नेचर अलग अलग है। अरे भाई, माता पिता तो एक ही है ना, तो चारों बच्चे एक से होने चाहिए, क्यों नहीं होंगे? सबका अनुभाग मतलब सबके कर्म अलग अलग है। तो ये कर्म का अनुभाग कहलाता है। इस अनुभाग के बारे में आप जितना विचार कर सकते हैं कर लीजिए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे थे कि मतलब जैसे अभी हमारी जिंदगी है, हम किसका जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें कौन से ज़्यादा वो है, स्ट्रॉन्ग है, कौन से कम है, किसका फल जल्दी से मिल जाएगा, किसका क्या, इसके बारे में? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। किस कर्म का फल जल्दी मिलता है, किस कर्म का फल देर से मिलता है, आपने प्रश्न किया। ये उत्तर, पुण्य कर्म और पाप कर्म 2 प्रकार से कर्मों की व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए सातावेदनी पुण्य कर्म है, असातावेदनी पाप कर्म है। सातावेदनी किसे कहते हैं? जो हमें सुख की सामग्री प्रदान कराता है और अपने आप में महसूस भी कराता है कि मैं सुखी हूं। असातावेदनी जो हमें प्रतिकूल सामग्री प्राप्त कराता है और अंदर में वेदन भी कराता है कि मैं दुखी हूं। तो पुण्य और पाप 2 प्रकार के कर्म होते हैं। अब फल हो गए, ये फल हुआ ना, ये हम आपको उदाहरण के द्वारा बताएंगे ना बहुत सारी बातें। उदाहरण केवल सामान्य से इसलिए दिया कि आपको समझ में आए कि पुण्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है। अब हमें किसका फल कैसे भोगना है, किसका जल्दी भोगते हैं, किसका देर से भोगते हैं, आपको ये बताया जा रहा है। तो कर्म का जो भोग है वो स्थिति रूप भी होता है और अनुभाग रूप भी होता है। तो अनुभाग कैसा हुआ? कसायों की तीव्रता से पाप कर्म में अनुभाग अधिक पड़ता है, पुण्य कर्म में अनुभाग कम पड़ता है। फिर सुनिए, कषायों की तीव्रता अर्थात संक्लेश परिणाम। तो कषायों की तीव्रता से पाप कर्म में अनुभाग अधिक पड़ेगा, पुण्य कर्म में अनुभाग कम पड़ेगा। कषायों की मंदता से पुण्य कर्म में अनुभाग अधिक पड़ेगा, पाप कर्म में अनुभाग कम पड़ेगा। यदि आपके परिणाम अच्छे हैं, परोपकार के भाव हैं, अहिंसा के भाव हैं, भगवान की भक्ति के भाव हैं, दूसरों के प्रति अच्छा विचार करते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, गुण ग्रहण करने का भाव है, तो अच्छा परिणाम हुआ ना। तो इस परिणाम के बल पर जो पुण्य कर्म बांधेंगे उस पुण्य कर्म में अनुभाग अधिक पड़ेगा, और इस समय जो पाप कर्म आएगा उसमें अनुभाग कम पड़ेगा। ये बात किसकी की हमने? अनुभाग की। अब इसका फल कब होगा प्रारंभ? वो स्थिति की बात है, वो भी सुनिएगा। कर्म की स्थिति को लेकर आचार्यों ने अलग सिद्धांत लिखा। वे कहते हैं तीव्र कसाय होगी तो स्थिति बंद अधिक पड़ेगा, मंद कसाय होगी तो स्थिति बंद कम पड़ेगा। किसमें? 3 आयु कर्म को छोड़ देना, 145 कर्मों की व्यवस्था बताई जा रही है। फिर सुनिए,
कसायों की तीव्रता होगी तो 145 कर्मों में स्थिति बंध अधिक पड़ेगा। कषायों की मंदता होगी तो 145 कर्मों में स्थिति बंध कम पड़ेगा। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि पुण्य का फल हो, हम जल्दी भोगें, तो कषाय की मंदता होगी तो पुण्य बंद करेंगे, स्थिति भी जल्दी पूरी हो जाएगी, फल जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। कषाय की तीव्रता है और पाप कर्मों का बंद हो रहा है तो चिंता मत करिए, यहां कोई फल नहीं मिलेगा। अपन देखते हैं ना, बहुत से लोग हैं जो कि मतलब कसाई हैं अथवा ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें बहुत हिंसा होती है और उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है और हम लोग जहां के तहां बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है उन्होंने पूर्व जन्म में कभी कोई पुण्य बांधा होगा, उस पुण्य का फल वर्तमान में भोग रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो हिंसा के कार्यों को करके जो व्यापार उनका बढ़ रहा है, वो पिछला तो पुण्य भोग रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो पाप बांध रहे हैं उसका फल बेनियम से अगले जन्म में अशुभ गतियों में जाकर के ही भोगेंगे। और हमारा आपका जीवन कैसा चल रहा है? कषायों की मंदता है तो पूर्व का पाप भी कम हो रहा है। कषायों की मंदता है, वर्तमान में पुण्य भी बन रहा है। तो ये पुण्य कैसा बन रहा है? ये पुण्य हमें भले लौकिक संपदा कम दे रहा हो, लेकिन धर्म से जोड़ रहा है, आत्मोत्थान में आगे बढ़ा रहा है, परिणाम विशुद्धि में आगे बढ़ा रहा है। तो जो हमारा पुण्य है, ये पुण्य हमें धर्म से जोड़ता है, अर्थात परमार्थ से जोड़ रहा है, अर्थात ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। और जो पुण्य का फल पाप रूप होता है वो पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। वो पुण्य उसके लिए पाप बंद कराता है। तो कषाय की मंदता होगी, पुण्य बंधेगा, फल भी जल्दी मिलेगा। जैसे टमाटर का बीज बोया तो जल्दी फल मिल जाएगा उसका, और नींबू बोएंगे तो समय लगेगा उसमें। तो वैसे ही यहां पर उसकी स्थिति और अनुभाग समझने चाहिए। उसके आधार पर ही इस जीव को उन कर्मों का फल मिलता है। अनुभाग बंध के बारे में 5 मिनट में पूरा कर दें कि ठीक है। 5 मिनट। अनुभाग बंध की बात कर रहे थे तो घातीय कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का है। लता, दारू, अस्थि, शैल। लता मतलब बेल, पतली लकड़ी। दारू मतलब मोटी लकड़ी। अस्थि अर्थात हड्डी, और शैल अर्थात पत्थर। तो क्रम क्रम से हम देखते हैं इनका अनुभाग बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का अनुभाग लता, दारू, अस्थि, शैल रूप होता है। जब अनुभाग कम होता है तो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य इनकी वृद्धि होती है। जब अनुभाग अधिक होता है तो ये चीज कम होती चली जाती है। जैसे सूर्य के नीचे बादल आ गए तो जितने गाढ़े बादल होंगे प्रकाश और प्रताप उतना कम होगा, और बादल जितने हल्के होंगे प्रकाश और प्रताप उतना अधिक होगा। और सारे बादल हट जाएंगे तो सूर्य के स्पष्ट होने के समान केवल ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। अघातीय कर्म 2 प्रकार से बटे हुए हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो अघातीय कर्मों में जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग 4 प्रकार का होता है। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। गुड़ मीठा होता है, खांड उससे भी मीठी है, शक्कर उससे भी मीठी है, और अमृत सबसे मीठा हो गया। अघातीय कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग भी 4 प्रकार का होता है।
नींब, कांजीर, विष और हलाहल। नीम अर्थात नीम कड़वी होती है, कांजीर उससे भी कड़वी होती है। कांजीर आप ऐसा मान लें कि पीतल के बर्तन में आपने दही जमा लिया और 2 दिन बाद खाया। उदाहरण दिया हमने आपको। तो नीम कड़वी होती है, कांजीर उससे भी कड़वी है, विष मतलब जहर उससे भी कड़वा है, और हलाहल ऐसा पोटेशियम साइनाइड खा लिया जो स्वाद ना बता पाए खाने के बाद, वो हलाहल कहलाता है। तो अघातीय कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग ऐसे होता है, मतलब सुख नहीं मिल रहा, दुख ही दुख बढ़ता चला जा रहा, शरीर में रोग ही बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई अनुकूलता नहीं मिल रही है। समझिएगा, अभी पाप कर्मों का अनुभाग तीव्र है, आत्मिक गुण नहीं बढ़ रहे हैं, घातिया कर्मों का अनुभाग तीव्र है। लौकिक जो व्यवस्थाएं अच्छी हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, आघातिया कर्मों का अनुभाग तीव्र है, पाप प्रकृतियों का। और आप सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, ज्ञान आदि भी आपका बहुत अच्छा है। समझिएगा, घातिया कर्मों का अनुभाग कम है और अघातिया कर्मों में पुण्य कर्म का अनुभाग तीव्र है। इसलिए जीवन अनुकूलता से बीत रहा है। हम सबका जीवन अच्छी तरह बीते, इसके लिए पुण्य हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कहा गया है, सेठ लोगों को धर्म ध्यान रोज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता ज्यादा है। जो मध्यम वर्गीय हैं उन्हें ज्यादा चिंता नहीं है, ठीक जीवन चल रहा है, लेकिन जिनको अपनी व्यवस्थाएं अच्छी बना के चलनी है उन्हें पुण्य भी अधिक करना पड़ेगा। कल अब आपकी चर्चा और करेंगे कि किस प्रकार से बंधे हुए कर्म में परिवर्तन हो सकता है। वो कहलाता है 10 करण: बंध, सत्व, उदय, उपशम, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति और निकाचित। इनकी बातें अपन कल करेंगे। आइए जिरवाणी स्थिति करते हैं। आज शाम को क्या रहेगा टॉपिक? हाँ, आज शाम का